प्रश्नावली 12.1 का 12वां प्रश्न है। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बॉल के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो 1 दर्जन का मतलब कितना है, 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12। तो हम लिखते हैं 12 पेनों का मूल्य। ठीक है, अब जब हम अनुपात निकालेंगे तो तुलना जो है बराबर के मूल्य से होगी, यानी कि 1 पेन का मूल्य निकालेंगे। ये हमको दिया गया 180 रुपया, इसलिए 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 180 रुपये को 12 बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी कि एक भाग जो है वो 1 पेन का हो जाएगा। 12 का भाग जाता है 18 में, 12 एकम 12, कितना बचेगा 6, 6 के पीछे 0 उतरेगा 60, 12 पंजे 60। तो हमको पता चल गया कि 1 पेन का जो मूल्य है वो 15 रुपये है। इसी प्रकार 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये दिया है हमको ये दिया है 8 बॉल पेन का जो मूल्य है ये है आपका 56, यानी कि 56 रुपया है। इसी प्रकार हम 1 बॉल पेन का मूल्य निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 56 रुपये के 8 बराबर भाग कर देंगे, यानी कि 1 भाग 1 पेन के लिए हो जाएगा, 8 सत्ता 56, कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 रुपया। हमसे क्या कहा है, पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ अनुपात हमको बताना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे अनुपात, किसका अनुपात बताना है हमें, पेन के मूल्य का। तो ऊपर लिख लेंगे पेन का मूल्य, यानी कि 1 पेन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमको बताना है बॉल पेन का मूल्य, तो नीचे लिख लेंगे बॉल पेन का मूल्य। तो पेन का मूल्य कितना है 15 रुपये, 1 पेन का मूल्य, 1 बॉल पेन का मूल्य कितना है 7 रुपये, फिर से रुपया कट गया, अनुपात बच गया 15:7। प्रश्नावली 12.1 का 13वां प्रश्न है। कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुल संभव चौड़ाई व लंबाई को दिखाती है। तो हमको देखो अनुपात जो दिया गया है, किसका अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है ये आना है हमेशा 2/5 के बराबर रहना है। हम हॉल को जब बनाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में हमेशा यही अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो हमको इस सारणी को पूरा करना है। अगर हॉल की चौड़ाई कितनी है 10, तो लंबाई कितनी होगी 25। देख लो 10 और 25 को अगर अनुपात निकालें कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 50 25, कितना आ गया 2:5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लंबाई हॉल की चौड़ाई कितनी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x/50, ठीक है, लंबाई बट्टे चौड़ाई कितना होना चाहिए, अनुपात 2:5 होना चाहिए, तो बराबर लिख देंगे 2/5। x को जब अकेले छोड़ देंगे यहाँ पे हमें x का मान बताना है, यानी कि जिसको कि हमने लंबाई को x माना है, तो 50 यहाँ बट्टे में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। 5 का भाग 5.50, 10 दूनी 20, तो यानी कि x का मान यहाँ पर कितना आ गया, यानी कि हॉल की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 20 मीटर होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो पहला रिक्त स्थान आ गया। अब माना इसको हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमको यहाँ चौड़ाई बतानी है y, ऊपर 40 है तो नीचे y दे रखा है मान लिया हमने। तो लंबाई बट्टे चौड़ाई, लंबाई को हमको दिया है 40, चौड़ाई को हमने मान लिया y। तो इन दोनों को जब हम सरल करेंगे यानी कि अनुपात निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 2/5, बजून कर देते हैं इस प्रकार से 2 गुणा y, ये हो गया 2 गुणा y बराबर 40 गुणा 5। तो y बराबर 40 गुणा 5, 2 जो गुणा में था बराबर के दूसरे तो जाएगा भाग में, 2 का भाग जाएगा 40 में, 2 दूनी 4 1 0 और 20 पंजे 100। तो यानी कि y का जो मान आया ये आ गया आपका 100 मीटर। तो यानी कि 40/100 का जो अनुपात होगा यानी कि वो होगा आपका 2:5। 14वां प्रश्न है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में हमको बांटना है। तो जिसे हमें बांटना है उनकी संख्या कितनी दी गई है, देखो कुल पेन हमको जो दिए गए हैं ये हैं आपके 20 और अनुपात है शीला अनुपात संगीता, शीला और संगीता का जो अनुपात है ये अनुपात है 3:2। यानी कि शीला का भाग यहाँ लिख लेते हैं, शीला का भाग कितना है, शीला का जो भाग होगा वो 3 होगा। यहाँ पर अनुपात हमको दिया है, यहाँ पर हम अनुपात को जोड़ भी लेते हैं, ठीक है, अनुपातीय योग कहते हैं इसको, यानी कि अनुपातों का योग। 3:2 का मतलब 3 धन 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो शीला को कितने पेन मिलेंगे हम ये निकालते हैं। तो शीला का जो भाग होगा, कितने पेन मिलेंगे, ये होगा शीला का जो अनुपात है, यानी कि शीला का नाम हमने पहले लिखा, अनुपात पहले है 3 बट्टे अनुपाती योग 5 और गुणा कुल पेन जितने हैं वो ये। तो 5 गुणा 4 20, 4 गुणा 3 12। तो शीला को कितने पेन मिले, 12 पेन। दूसरी कौन है, संगीता। ठीक है, तो संगीता का भाग या संगीता को पेन मिलेंगे बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो संगीता का अनुपात क्या है, 2 बट्टे लिखते हैं हमेशा अनुपाती योग 5। ठीक है, और गुणा कर देते हैं कुल पेन जितने हैं 20 पेन। तो 5 का भाग 20 में 5 को 12, 5 को 20, 4 दूनी 8। तो हमको पता चल गया दोनों में बांटने थे। तो शीला को मिले आपके 12 पेन और संगीता को मिले आपके 8 पेन।